ओके, तो आज हम करेंगे पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग इंटीजर बूलियन एंड लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन के लिए. ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल the table of content for this PPT, that is a pipeline processing for integer and boolean instruction में design space होगा, logical layout for fx pipeline and implementation of fx pipeline. In the load and store pipelining processing के लिए load and store के सब task, then design space and load use delay. Now first of all, pipelining processing of integer and boolean instruction, design space. तो बेसिकली जब भी पाइपलाइन एग्जीक्यूशन फॉर हम एफएक्स इंस्ट्रक्शन के लिए हम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि उस पाइपलाइन में कितनी नंबर ऑफ स्टेजेस आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, कि कितनी नंबर ऑफ स्टेजेस होनी चाहिए. ओके, तो द फर्स्ट टास्क इज स्पेसिफिकेशन ऑफ हाउ मेनी स्टेजेस इन एफएक्स पाइपलाइन एंड द सेकेंड वन इज व्हाट टास्क आर टू बी परफॉर्म बाय ईच स्टेज. ओके, तो हर स्टेज आपकी क्या वहाँ पे काम करेगी. And then after deciding these two logical layout, the number of stages and the task for each stages, the FX pipeline will be implemented. It is a diagram of a pipeline execution of FX instruction. So logical layout में there are two type of pipelines. The first one is RISC pipeline and the second one is CISC pipeline. ओके, तो जो पाइपलाइन है वो दो तरह से आपकी इम्प्लीमेंट होती है. द फर्स्ट वन इज ब्रॉडर सेंस में एंड द सेकेंड वन इज इन नैरोअर सेंस में. इन ब्रॉडर सेंस में तो जितने नंबर ऑफ टास्क होते हैं, जब फॉर एग्जांपल इन ट्रेडिशनल में हमारे क्या है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक. राइट बैक इन द केस ऑफ लोड में आपको वहाँ पे आपके स्टोर में या उसमें इफ राइट बैक इज नेसेसरी. ओके, इन दैट सिनेरियो तो आपके हर स्टेज को फुली एक्सप्लेन किया जाएगा, उसका पूरी इंस्ट्रक्शन को फुली टास्क कवर करेगा. द सेकेंड वन इसमें और क्या होगा कि जो मास्टर पाइपलाइन है दैट विल एग्जीक्यूट द लोड एंड स्टोर एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन को मास्टर पाइपलाइन के बाहर ही उसे क्या किया जाएगा, इंटरप्रेट एग्जीक्यूट किया जाएगा. ओके, बट इन नैरोअर सेंस दैट मीन्स द नंबर ऑफ जो टास्क है वो आपके क्या कर दिए गए, अब कम कर दिए गए. तो इन एफएक्स पाइपलाइन इसमें नैरोअर सेंस में क्या कर देते, इट विल डील विद ओनली विद द एग्जीक्यूशन एंड राइट बैक फेसेस ऑफ द पाइपलाइन. ओके, नाउ सेकेंड क्या होगा, जो इससे पहले अब क्या कहते हैं, हमने सिर्फ एग्जीक्यूशन एंड राइट बैक किया. तो देर आर हमारे पास क्या होगा, एक तो फैच और डिकोड. एंड इन केस ऑफ सुपर स्केलर प्रोसेसर अगर आप यूज कर रहे हो तो देर वॉज एन इन बिटवीन स्टेज दैट वॉज इंस्ट्रक्शन इशू. तो वो आपकी क्या होंगी, वो सेपरेट पार्ट ऑफ प्रोसेसर आपका क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा. तो जो एफएक्स पाइपलाइन है इट विल डील विद द ओनली एग्जीक्यूशन एंड राइट बैक फेसेस, वेयर एज द प्रीवियस जो प्रीसीडिंग जो टास्क थे, प्रीसीडिंग जो टास्क है वो क्या करेगा, सेपरेट प्रोसेसर का सेपरेट पार्ट उसे क्या करेगा, परफॉर्म करेगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नैरोअर सेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इसे कहा जाता है. ओके, नाउ लॉजिकल लेआउट में फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल लेआउट ऑफ एफएक्स पाइपलाइन आप अलग से कर क्यों रहे हो, बिकॉज इंटीजर और जो बुलियन जो आपकी इंस्ट्रक्शन होती है वो बेसिकली 30 to 40% आपकी क्या है, ऑल एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हो उसमें, तो बुलियन और आपकी इंटीजर इंस्ट्रक्शन क्या होती है वो उसमें 30 to 40% पार्ट उसका होता है, परसेंटेज अमाउंट होता है. ओके, तो दैट्स वाई इट इज डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड, इट इज डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेसर परफॉर्मेंस का. तो दैट्स वाई अगर इसे अच्छे से हैंडल किया जाएगा तो आपकी जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस भी है वो उसको क्या कर सकते हैं, हाई करेंगे. और अगर इसे अच्छे से नहीं आपने डील किया तो इन दैट सिनारियो वहाँ पे उसकी क्या है, प्रोसेसर परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी, वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी. ओके, नाउ फाइल जो RISC पाइपलाइन है वो सिर्फ क्या करती है, रजिस्टर ऑपरेंड के साथ ही वर्क करती हैं. ओके, वेयरएज जो CISC पाइपलाइन है वो रजिस्टर ऑपरेंड के साथ भी वर्क करेंगी एंड मेमोरी ऑपरेंड के साथ भी वर्क कर सकती है. ओके, तो दीज टू मेन डिफरेंसेस. तो जब भी आप डिज़ाइन लेआउट सेटअप कर रहे हो तो एट दैट टाइम यू हैव टू इंश्योर दैट कि किस टाइप की आप पाइपलाइन सिलेक्ट करना चाहते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट RISC पाइपलाइन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चलना चाहिए लॉजिकल लेआउट फॉर एफएक्स पाइपलाइन हम कर रहे हैं तो हमारे वहाँ पे दो टाइप की थी. द फर्स्ट वन इज RISC पाइपलाइन. RISC का आपको फुल फॉर्म क्या है, दैट इज योर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग. ओके, इन सम केसेस इसे कंप्यूटर कह दिया जाता है, इन सम केसेस इसे प्रोसेसर कह दिया जाता है. तो यहाँ पे C की वैसे कंप्यूटिंग नहीं आता.
ओके तो ट्रेडिशनल जो RISC पाइपलाइन है, तो बेसिकली अब हमने कहा है जो RISC पाइपलाइन है वो सिर्फ रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेंड को ही उसके साथ ही वो क्या करेगी, डील करेगी। तो दैट मीन्स सिर्फ रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है उसे ही वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं RISC प्रोसेसर। ओके तो उसमें जो सब टास्क होंगे वो सब टास्क क्या क्या होंगे? द फर्स्ट वन इज फेच द इंस्ट्रक्शन, द सेकेंड इज डिकोड, The third is fetch the reference register because it deals with the only the register आपकी क्या है ऑपरेंड की सवाल करेगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे fetch the reference register ये अलग थर्ड आपकी क्या होगा, सब टास्क हो जाएगा। The fourth one is execute the specified operation and lastly the write back the result into the registered file. Okay now अगर हम ये एज्यूम कर लें कि जो इंस्ट्रक्शन की, बिकॉज देर आर टू टर्म, देखो जो ट्रेडिशनल RISC थी उसमें 4 स्टेजेस थी, तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि डिकोड और फैच जो है ये दोनों आपकी क्या है, ये दोनों जो सब टास्क हैं वो आपकी सेम पाइपलाइन साइकिल में अगर आपके एग्जीक्यूट हो सकते हैं, तो और बाकी जो फैच, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक ये एक एक इंस्ट्रक्शन, एक एक सब टास्क हर साइकिल में आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी ट्रेडिशनल जो पाइपलाइन है इट विल लुक लाइक दिस थिंग। ओके तो ट्रेडिशनल FX पाइपलाइन ऑफ RISC प्रोसेसर इट लुक्स लाइक दिस थिंग। ओके F स्टेज है दैट इज फैच इंस्ट्रक्शन करेगी, D स्टेज क्या करेगी, डिकोड एंड फैच रजिस्टर ऑपरेट करेगी, E क्या करेगी, E स्टेज में क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट ऑपरेशन हो रहा है, एंड WB स्टेज में हो रहा है हमारा राइट बैक द रिजल्ट इनटू रजिस्टर फाइल। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट प्रोसेसर जिसमें डिफरेंट पाइप साइकिल में 1 और 2, 3 और 2, तो इस तरीके से डिफरेंट क्या कर रखे हैं, डिकोडिंग के लिए मल्टीपल आपने क्या कर रखे साइकिल यूज किए हो, एंड राइट बैक के लिए मल्टीपल साइकिल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके नाउ देर इज एन MIPS लाइन, बिकॉज जो अगर मान लो आपकी जो ट्रेडिशनल FX पाइपलाइन है इसमें हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया विद सम डेटा कैश एसेस। ओके तो अब एक साइकिल इंसर्ट कर दिया, इसमें इंसर्ट कहाँ कर दिया, एग्जीक्यूशन के बाद जो कैश एसेस है फॉर लोड्स। ओके तो लोड्स रजिस्टर के लिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक कैश एसेस साइकिल ऐड कर दिया आफ्टर द एग्जीक्यूशन साइकिल। तो ये सेम आपकी क्या है, दिस सेम पाइपलाइन विल बी यूज्ड फॉर द FX के लिए एंड लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन, दोनों टाइप के इंस्ट्रक्शन के लिए ये यूज किया जाता है। ओके बिकॉज जो दोनों है FX एंड लोड एंड स्टोर जो इंस्ट्रक्शन है ये दोनों आपकी क्या है 60 to 70% आपका क्या कर देती है, कवर अप करती है टू ऑल एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इट वाज अ बिट, ये क्या था, एक आपका क्या था, एक बेटर ऑप्शन था जिसमें आपकी क्या है यूनिफाइड आप क्या कर सकते हो, पाइपलाइन यूज कर सकते हो, जिसको हमने क्या दिया, MIPS पाइपलाइन यहाँ पर यूज किया। तो दिस पाइपलाइन विल लुक लाइक दिस थिंग। ओके तो हमारे क्या है, लेआउट फॉर FX पाइपलाइन इन RISC। तो हमारे पास क्या हो गई, RISC में 4 स्टेज, ट्रेडिशनल 4 स्टेज RISC पाइपलाइन है जिसमें हमारे पास क्या है 4 आपकी स्टेजेस हैं, और जिसमें जो RISC ट्रेडिशनल RISC आपकी पाइपलाइन है वो सिर्फ रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन पर ही क्या कर सकते हो, उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके वेयर एज जो ट्रेडिशनल 5 स्टेज MIPS पाइपलाइन है इसमें आपकी क्या है 5 स्टेज है, वेयर इज इट विल वर्क ऑन द रजिस्टर टू रजिस्टर एंड लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन पर, दोनों पे ही आप क्या कर सकते हो, इन इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट प्रोसेसर फॉर RISC पाइपलाइन को जो फॉलो करते हैं, दैट इज पावर PC लाइन है या AM29000 है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट प्रोसेसर जो इस टाइप के पाइपलाइन को यूज करते हैं ना। जो MIPS दिस इज R420 का लेआउट दिया हुआ है यहाँ पे 5 स्टेज का। दिस द फर्स्ट ये आपका शो कर रहा है, यहाँ पे क्लॉक को शो कर रहा है। द सेकेंड वन इज इट इज शोइंग इन द फेस, बिकॉज हमने ये किया था कि उसमें क्या कर सकते हैं कि आपने क्या किया था, जो रजिस्टर थे ओके तो हमने कहा था ना फैच द रेफरेंस रजिस्टर एंड डिकोड द इंस्ट्रक्शन। तो इन दिस सिनेरियो ये आपका यहाँ पर शो किया हुआ। ओके यू कैन सी इट लेटर, इसको आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे शो किया हुआ है इसको हमने यहाँ पे इस टेबल से आप चेक कर सकते हो। ओके तो ये आपका लेआउट 5 स्टेजेस आपका साइकिल है फॉर FX एंड लोड स्टोर पाइपलाइन में, जो आप डिफरेंट प्रोसेस जो R420 MIPS लाइन को यूज कर पाइपलाइन को यूज करता। नाउ द नेक्स्ट वन इज हमारा क्या था, CISC पाइपलाइन। CISC पाइपलाइन क्या है, CISC की फुल फॉर्म क्या है हमारी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग।
ओके, इट इज डिफर फ्रॉम द RISC पाइपलाइन बिकॉज इट वर्क्स विद द मेमोरी ऑपरेंड के साथ भी वर्क करता है, डेस्टिनेशन के साथ भी आपका क्या करेगा यहाँ पे वर्क कर सकता है। ओके, इन द अदर जो RISC पाइपलाइन थी वो सिर्फ रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेंड के साथ ही क्या कर रही थी, वर्क कर प्रोसेस कर पा रही थी। ओके, तो जो मेमोरी ऑपरेंड है उसको आपको क्या कर सकते हैं, जो मेमोरी ऑपरेंड है उनको एक्सेस करने के लिए आपके पास 2 एडिशन सबटास्क आपके यहाँ पे कैरिड आउट होते हैं। द फर्स्ट वन इज जो ऑपरेंड का एड्रेस यहाँ पे कैलकुलेट होगा, एंड द सेकेंड वन इज फेचिंग द ऑपरेंड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, उसको आपने ऑपरेंड का एड्रेस आपने कैलकुलेट किया, एंड देन सेकेंड उस ऑपरेंड को आपने क्या किया, फैच। ओके, तो ट्रेडिशनल जो CISC पाइपलाइंस क्या होती है उसमें 2 एडिशनल स्टेजेस हो जाती हैं एज कम्पेयर टू RISC पाइपलाइंस। ओके, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज योर फैच। तो यहाँ पे आपका क्या है, रजिस्टर टू मेमोरी इंस्ट्रक्शन जब आप एग्जीक्यूट करिए तो F आपकी क्या है, फैच इंस्ट्रक्शन कर रहा है। D आपका यहाँ डिकोडिंग क्या करता है, यहाँ पे डिकोडिंग करता है फैच ऑपरेंड फ्रॉम रजिस्टर। ओके, बिकॉज इट वर्क विद द रजिस्टर मेमोरी इंस्ट्रक्शन के साथ। ए जो आपकी स्टेज है, ए स्टेज आपकी क्या कर देती है, यहाँ पे जनरेट एड्रेस करती है। सी आपका क्या कर देता है, फैच ऑपरेंड फ्रॉम कैश। ई आपका नॉर्मली एग्जीक्यूट करता है, एंड WD हमारे यहाँ पे क्या कर देता है, राइट बैक द रिजल्ट आपका करता है। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेज के ये डिफरेंट हमारे क्या हो गए, यहाँ पे टास्क हो जाते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 स्टेज ऑफ पाइपलाइन, CISC पाइपलाइन जो ट्रेडिशनल पाइपलाइन है वो यहाँ पे वर्क करती है। ओके, नाउ टू एग्जीक्यूट RISC पाइपलाइन एंड CISC पाइपलाइन। ओके, नाउ रजिस्टर टू रजिस्टर मेमोरी एंड लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग उसको डिफाइन किया हुआ। ओके, तो रजिस्टर टू रजिस्टर एग्जीक्यूट करते हैं एंड लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो व्हाट विल इट डू, जो रेफरेंस रजिस्टर हैं वो हमारे कौन से साइकिल में फैच हो जाते हैं, वो D साइकिल में हमारे फैच होते हैं। वेयरएज A और C जो साइकिल है, इसकी वाया मैं करती हूँ। ओके, ना तो रजिस्टर टू रजिस्टर जब हम इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एट दैट टाइम तो वहाँ पे कोई एड्रेस आपको कैलकुलेट नहीं करना है, कोई ऑपरेंड यहाँ पे फैच नहीं करना है, ना कैश मेमोरी से आपको उसको कैलकुलेट करना। तो दैट इज डज, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ फैच यहाँ पे रजिस्टर हो गए। ओके, एग्जीक्यूट जो आपका स्टेज है उसका यहाँ पे वर्क कर दिया, तो A और C स्टेज पे कोई भी वर्क यहाँ करने की जरूरत नहीं है, एंड देन राइट बैक रजिस्टर आपका यहाँ पर यूज हो। इन द केस ऑफ लोड रजिस्टर, लोड इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो इन द सिनेरियो तो डिकोड में आपका क्या हुआ, फैच रजिस्टर कर दिए, लोड करना है तो दैट मीन्स कैलकुलेट एड्रेस किया, फैच उस कैश मेमोरी को आपने क्या किया, फैच किया, एंड देन जिस भी उसमें आपको राइट पे करना है वहां पे राइट कर दिया आपने, रजिस्टर को क्या कर दिया, राइट कर दिया। वेयरएज इन स्टोर इंस्ट्रक्शन में सिर्फ हमारी 3 हमारी क्या हो रही है, फैच रजिस्टर हो रहे हैं, डी स्टेज आपकी यूज हो रही है, कैलकुलेट एड्रेस हो रहा है, एंड राइट कैश वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब लोड एंड स्टोर जब इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो रही है तो एट दैट टाइम जो ई स्टेज है, ई साइकिल है, उसका कोई भी वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पे कोई भी टास्क नहीं हो रहा है। एंड इन द केस ऑफ रजिस्टर टू रजिस्टर जब इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एट दैट टाइम यहाँ प्रोसेसर क्या कर रहा है, यहाँ पे जो जो A और C साइकिल है ये दोनों साइकिल यहाँ पर यूज नहीं हो रहे, दे आर सिटिंग ब्लैंकली। Okay, so there is a solution. Was a solution. So that means 5 CISC pipeline with the 5 stages. Okay, तो CISC 5 उसमें क्या कर दिया कि E और C इन दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पर कंबाइन कर दिया। ओके, बिकॉज जो E और C साइकिल है यहाँ पे आप देख रहे हो, एग्जीक्यूट के टाइम पर सिर्फ क्या कर रखा है, सिर्फ एग्जीक्यूट के टाइम पर जब हम रजिस्टर टू रजिस्टर कर रहे हैं तो सिर्फ आपकी क्या हो रही है, एक ई साइकिल यूज ही नहीं हो रही है, एंड लोड एंड आपकी क्या स्टोर इंस्ट्रक्शन के टाइम पर जो सी साइकिल है रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन पे, सॉरी लोड एंड स्टोर में तो ई साइकिल आपकी फ्री है, एंड रजिस्टर टू रजिस्टर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में सी साइकिल फ्री है। तो इन द 5 स्टेज पाइपलाइनिंग में 5 स्टेज पाइपलाइन में जो ई और सी साइकिल को कंबाइन करके एक ही साइकिल क्रिएट कर दिया गया, बिकॉज फिर रजिस्टर टू रजिस्टर में यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, एंड लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन जब आपकी एग्जीक्यूट होंगी एट दैट टाइम इट विल फैच द कैश एड्रेस। इन द केस ऑफ लोड इंस्ट्रक्शन में क्या कर देगा, यहाँ पे फैच कैश एड्रेस करेगा, एंड यहाँ पे स्टोर इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे राइट कैश कर देगा।
तो इस तरीके से फाइव स्टेज CISC पाइपलाइन आपकी रजिस्टर टू रजिस्टर एंड लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए यहाँ पर क्या हो जाएंगी, यूज करनी चाहिए। ओके, तो ये वही एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पर। ओके ना, तो रिसाइकलिंग EC स्टेज, तो समटाइम्स इन रजिस्टर टू रजिस्टर जब इंस्ट्रक्शन है तो जब हम क्या कर देते हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर साइकिल में हमारा क्या हो जाता है, रिसाइकलिंग में। ओके, समटाइम्स देयर आर सम टास्क जब आपके क्या है, एक सिंपल EC साइकिल में आपका वो सेम वर्क नहीं हो पाया, तो इन दैट सिनेरियो E और C साइकिल की एक और आपका क्या कर दिया गया, स्टेज को ऐड कर दिया जाता है। ओके, तो इन दैट सिनेरियो तो 5 स्टेज पाइपलाइनिंग में इसमें रिसाइकलिंग EC स्टेज आपको यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो फर्स्ट EC साइकिल में यहाँ पे क्या हुआ, फैच ऑपरेंड किए फ्रॉम कैशेस एंड दिस थिंग इन दिस स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो भी ऑपरेशन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द, तो इसमें लोड एंड स्टोर में, ओके, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो रिसाइकलिंग इसको हम कहते हैं, रिसाइकलिंग EC स्टेज यहाँ पे उसको कहा जाता है। Okay, now so these are the 6 और 5 stage CISC pipeline है। The first one is traditional 6 stage CISC pipeline। इसमें क्या होता है, इसमें execution of registered memory instruction आपकी हो जाती है, जिसमें FD, A, C, E और WD हमारे क्या है, stages हैं। And these are some example of जो processor आपकी क्या है, traditional 6 stage CISC pipeline को follow करते हैं। ओके, तो इन 5 स्टेज CISC पाइपलाइन में हमारा क्या है, ये बेसिकली आपके दोनों रजिस्टर टू रजिस्टर एंड लोड स्टोर दोनों इंस्ट्रक्शन के लिए हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सेकेंडली रजिस्टर मेमोरी इंस्ट्रक्शन के लिए जो रजिस्टर जो मेमोरी आपकी इंस्ट्रक्शन है, जब वो आपकी इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट होती है तो जो E और C जो हमारा क्या है, एक एडिशनल स्टेज आपकी क्या कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है, जिसे हमने अभी एग्जाम्पल किया रिसाइकलिंग EC स्टेज में हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ओके, तो इट इज़ वेरी एफिशिएंट जो हमारी क्या है, पाइपलाइनिंग है। और यहाँ पे दीज आर सम एग्जांपल जो आपकी 5 स्टेज CISC पाइपलाइन को यहाँ पे यूज करते हैं। नाउ इम्प्लीमेंटेशन, अब हमारा क्या था, जब हमने ये किया था उसमें हमारे क्या थे, दो हमारी थी। द फर्स्ट वन क्या है, लेआउट, हमें क्या करना था, अपनी पाइपलाइन का लेआउट पहले फाइनल करना था, देन उसको इम्प्लीमेंट करना था। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FX पाइपलाइन क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल FX यूनिट। ओके, दो टाइप में होती है, एक तो यूनिवर्सल FX यूनिट होती है जिसमें फर्दर सिंगल यूनिवर्सल FX यूनिट होती है, एंड सेकेंड इज मल्टीपल यूनिवर्सल FX यूनिट होती है। ओके, whereas in dedicated FX unit क्या कर देती है, that means they are particularly dedicated to that part to work on that part। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन सिंगल यूनिट FX यूनिट आपकी क्या करती है, जितने भी डिजाइन है, जितने भी सिंगल यूनिवर्सल FX पाइपलाइन यूज कर दी जाती है, जो आपकी क्या कर देती है, सारे टाइप की इंटीजर एंड बुलियन ऑपरेशन को प्रोसेसर में वो क्या कर देती है, कैलकुलेट करती है। ओके, एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ दिस इज योर सिंगल यूनिवर्सल FX यूनिट, इन दिस इज योर मल्टीपल यूनिवर्सल FX यूनिट। मल्टीपल FX यूनिट आपकी क्या हो जाती है, ओके, मल्टीपल FX यूनिट आपकी क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स दे आर डेडिकेटेड, हमारी क्या है, मल्टीपल FX यूनिट है कि सेम इंस्ट्रक्शन को करने के लिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन के आपकी क्या है, मल्टीपल आपकी FX यूनिट वहाँ पर यूज कर दी जाती है। ओके, तो डिफरेंट टाइप की जब इंस्ट्रक्शन आती है तो वो अलग अलग इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट वो क्या कर देती है, सारे टाइप की इंस्ट्रक्शन को, जो इंटीजर है आपकी रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन है या आपकी बुलियन ऑपरेशन है, वो सारे वो कोई भी यूनिवर्स FX यूनिट को वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप ड्यूअल प्रोसेसर या क्वाड प्रोसेसर जब आप यूज करते हो, इन दैट सिनेरियो आपके क्या है, मल्टीपल FX यूनिट आपकी वहाँ पर यूज की जा रही है। इन द केस सिनेरियो ऑफ डेडिकेटेड FX यूनिट में हमारा क्या हो जाता है, डेडिकेटेड FX यूनिट में हमारा होता है कि दैट मीन्स इट इज डेडिकेटेड टू सम पर्टिकुलर ऑपरेशन, सम पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल इन सिंपल इंटीजर यूनिट आपकी क्या करेंगी कि ये सिर्फ आपकी क्या करेंगी, वर्क करेंगे। ओके, तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, आपका सिंगल जो i960CA प्रोसेसर है, यहाँ पे क्या करता है, ये सिंपल इंटीजर यूनिट है किसके पास, एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एक डेडिकेटेड सेकेंड आपकी क्या है, FX यूनिट है।
इन पावर पीसी 601 में 2 आपकी क्या है, डेडिकेटेड इंटीजर यूनिट आपकी प्रोसेसर के लिए यूज कर दी गई है, एंड 1 इज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए। वेयर एज इन MC88110 में इसमें सिंगल जो आपकी क्या है इंटीजर यूनिट है वो आपकी क्या कर रखी है यहाँ पे, वो आपकी यहाँ पर यूज कर दी है एफएक्स यूनिट के लिए, सिंगल इंटीजर यूनिट के लिए यूज कर दी गई है। एंड जो फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लीकेशन के लिए एक अलग यूनिट है डेडिकेटेड, एंड फ्लोटिंग पॉइंट हमारे जो डिवीजन के लिए उसके लिए एक अलग से यूनिट है। ओके तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की आपकी क्या है प्रोसेसर में डिफरेंट एक डेडिकेटेड यूनिट एफएक्स यूनिट आपकी ऐड कर दी जाती है। जो प्रोसेसर क्या करेगा, अगर सिर्फ इंटीजर इंस्ट्रक्शन है तो वो क्या करेगा, इस यूनिट पर ही वो कैलकुलेट करेगा। मल्टीप्लीकेशन है तो इस यूनिट को यूज करेगा। अगर आपका क्या फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लीकेशन है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पे मल्टीप्लायर यूज होगा, यहाँ पे एंड डिवीजर यहाँ पर यूज होगा। ओके इस तरीके से आपकी क्या होती है, डेडिकेटेड एफएक्स यूनिट आपकी होती है। तो बेसिकली कॉमन पाइपलाइन इन जो हमारी क्या है सिंगल जो यूनिवर्सल यूनिट है, इसमें क्या है कॉमन पाइपलाइन हमारी यूज होती है फॉर एफएक्स, लोड एंड स्टोर एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन के लिए कॉमन पाइपलाइन आपकी यूज होती है। वेयर एज इन दिस थिंग मल्टीपल यूनिवर्सल एफएक्स यूनिट के लिए सेपरेट पाइपलाइन फॉर एफएक्स यूनिट एफएक्स लोड एंड स्टोर एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर देती है। एंड डेडिकेटेड में आपकी क्या है सेपरेट यूज की जाती है। इन सम केसेस मल्टीपल पाइपलाइन भी आपकी वहाँ पे परफॉर्म करती है। तो जैसे जैसे आपने नंबर ऑफ यूनिट को आपने स्पेशलाइज करती जाती है, वैसे वैसे आपकी जो परफॉर्मेंस है प्रोसेसर की वो भी क्या करती जाती है, इवॉल्व करती जाती है। ओके नाउ